हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, राधे राधे आप सभी को। कभी कभी यूनिवर्स हमें पूरी तरह से बदलने की तैयारी करता है, लेकिन उससे पहले वह हमारे अंदर कुछ बदलना चाहता है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपकी लाइफ में एक नया फेज आने वाला है, एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है, तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए है। आज हम देखेंगे कि आपका अगला ग्लो अप कैसा होगा। क्या ये सिर्फ आपकी फिजिकल अपीयरेंस में बदलाव होगा, या आपके कॉन्फिडेंस में, या माइंडसेट में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर सक्सेस, किस लेवल पे आप अपग्रेड हो रहे हो। आइए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए, आपके अगले वर्जन के लिए आपको कैसे तैयार कर रहा है। आपके सामने 3 इमेजेस होंगी। आप तीनों इमेजेस में से किसी भी एक इमेज को चूज कर सकते हैं। आप चाहें तो तीनों इमेजेस की रीडिंग को सुन सकते हैं फॉर गाइडेंस पर्पस। तो लेट्स कनेक्ट। जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज किया है या फर्स्ट इमेज को चूज किया है, आइए देखते हैं उनकी रीडिंग। पाइल 1, ओके, मून कार्ड, इसको हम एक्स्ट्रा रखेंगे। लेट्स सी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, द हेरोफेंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये पाइल फॉर श्योर बहुत मेजर ग्लो अप में जाने वाली है। पेज ऑफ कॉइन्स, हाई प्रीस्टेस, वेरी नाइस। ओके, ये लेते हैं द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड दीज 2 कार्ड्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ कप्स। पाइल 1, खुद पे यकीन करो। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द वर्ड। एक यहां से लेंगे हम, पाइल 1 जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, कॉम्प्लिसेंसी, इसको यहाँ रखते हैं। ओके, डिसिपेटिंग, ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी अबंडेंस। ये तो मैं श्योर थी ये आपकी रीडिंग का पार्ट होने वाली है। पाइल 1, अगर मैं आपकी करंट स्टेट देखूं तो यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप अपनी जिस भी इस पोजीशन पे पहुंचे हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली करियर रीडिंग है। अगर आप लव रीडिंग का एस्पेक्ट करके ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये पाइल आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये प्रोबेबली अपने काम को लेके है और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेके है। अगर आप इस 2 कंसेप्ट के साथ जुड़ पा रहे हैं तो पाइल 1 आपके लिए है। अगर आप के माइंड में आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड ये चीजें हैं कि नहीं मुझे तो ये देखना था, तो ये उन लोगों के लिए नहीं है। पाइल 1, आप लोग अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी एक अच्छी स्टेज पे हैं जहाँ पे आप अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर रहे हैं, अच्छे से अपनी हर जरूरत को पूरा कर पा रहे हैं। आप इतनी इतनी इनकम को अर्न कर पा रहे हैं। अब बात ये नहीं है कि आप जो जिस स्टेट पे हैं वो स्टेट क्या काफी है। एक्चुअल में देखा जाए तो दूर से देखो तो वो स्टेट काफी है। आप जितना भी कमा रहे हो वो बहुत ही अच्छा है। आप अपनी एक बहुत अच्छी पोजीशन पे बहुत पहुंच चुके हो अपने काम में। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है। आप जो यहाँ जहां पे जिस स्टेज पे आप पहुंचे हो उसके लिए आपने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करके आप यहाँ पे पहुंचे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ आ रही है? जो आपका नेक्स्ट ग्लो अप है ना, जो यूनिवर्स चाह रहा है कि ये जो पाइल 1 है इसका ग्लो अप चाहिए, और आप करो या ना करो
आपका ईश्वर, आपका परमात्मा, जिस भी एनर्जी में आप विश्वास रखते हो, प्रोबेबली माता रानी में है, अ, अ, ये ना आपको खींच के लेके जाएगा उस अबंडेंस के रास्ते पे जो आपके लिए बनी है। और दूसरी चीज, अपने आप से एक सवाल पूछो, सपने किसने देखे थे? जो सपने आप अब देख रहे हो, किसने देखे हैं? आप ही ने देखे हैं ना। तो सपने आपने देखे हैं तो उसको पूरा कौन करेगा? कोई दूसरा नहीं कर सकता ना। सपने आपके तो पूरा भी आप ही करोगे। ये मैंने थोड़ा सा ट्रिगर कर दिया आपको। ट्रिगर क्यों किया? मैं जानती हूँ इस पाइल में जितनी कैपेबिलिटीज हैं, जितनी क्षमता है ना, वो शायद अपनी क्षमता को पूरी तरह से पहचानती ही नहीं है। ये पाइल 1 अपनी क्षमता को पूरी तरह से नहीं पहचानता, बिल्कुल नहीं पहचानता। इसको अपने ऊपर डाउट है, इस पाइल 1 को, कि जो मैं कर रहा हूं कैसे करूंगा, कैसे होगा, इतना डिसिप्लिन कैसे लाया जाएगा, मेरे पास बहुत काम है करने के लिए, पहले ही चीजें इतनी मिसमैनेज हैं, तो और चीजों को मैं कैसे अपने सिर पे भार ले लूं? मेरे से इतना भार लिया नहीं जाएगा, इतना बोझ मैं ले नहीं सकता, इतनी बर्डन मुझसे नहीं होगी, मैं क्या क्या चीजें संभालूंगा। पाइल 1, आपको आपने ही ये सपना देखा था, जहां पहुंचना चाहते हो उस सपने को आपने देखा था, और अब आप खुद के उस सपने से पीछे हट रहे हो। खुद के उस सपने से पीछे कैसे हट रहे हो, मैं बताती हूँ आपको। आप चीजों को ना प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, फिर कल कर लेंगे, अभी तो ये हो गया, अभी फिर आज इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ये काम आ गया था, अभी सुबह ये काम रह गया। ये एग्जांपल्स हैं, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मैं ये सिर्फ आपको बता रही हूँ, ये आपका तरीका है। मतलब समय कैसे निकल जाता है आपको पता ही नहीं होता, आपको नहीं मालूम कि आपका पूरा दिन कहाँ जा रहा है, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी, कि आप प्रोकास्टिनेशन जोन में जा रहे हैं। आप चीजों को ऐसे टाल रहे हैं कि हाँ कर लूंगा, और ना कर लूंगा नहीं, एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। सबसे बड़ी चीज, आप अपनी चीजों के लिए, और प्लीज आपको नहीं अच्छा लग रहा होगा मेरी बात सुन के, क्योंकि मेरी रीडिंग ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, तो जो सुन सकता है वो टिकेगा, जो नहीं सुन सकता वो चला जाएगा, ठीक है। तो कहाँ थे हम? कहाँ थे? हाँ, आप अपनी उन ड्रीम्स को फुलफिल अगर करना चाहते हैं, मैं ट्रैक से आउट हो गई। आप अगर अपनी उन ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं, तो अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप वो एफर्ट डाल रहे हैं? और आप एफर्ट नहीं डाल रहे तो उसके लिए एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। क्या आप एक छोटा सा स्टेप डेली नहीं उठा सकते? अपने आप से सवाल पूछिए। प्लीज, मेरी रीडिंग रादर देन प्रिडिक्शन की बजाय गाइडेंस होती है, और वो गाइडेंस कुछ इस तरह से होती है कि शायद ना वो आपको एक ऐसा पिन पॉइंट कर देगी कि आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा ये कर सकता था। तो ये मेरा स्टाइल है, शायद आपको अच्छा लगे नहीं लगे पता नहीं, ये स्टाइल है दूसरों को गाइड करने का। हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है। तो आपको वो एक्सक्यूजेस से बाहर निकलना है। पहली चीज, बहाने मत बनाओ। अब बहाने मत बनाओ, सपने आपने देखे थे, सपने आप ही को पूरे करने हैं। अगर मैं सपोज ये बात मान रही हूँ, आपने पहले इस काम को, जो भी आपकी ड्रीम थी ना, आपने इसको शुरू किया पहले, ये पहले आप एक बार ट्राई कर चुके हो, और वो चीज ना उतने आउटपुट पे आपको रिजल्ट मिला नहीं, दैट डजंट मीन कि उसके रिजल्ट अब दोबारा भी नहीं मिलेंगे। और पिछली बार आपने उतने एफर्ट नहीं डाले थे, तो दैट डजंट मीन कि आप इस बार भी एफर्ट नहीं डालोगे। तो माफ करो खुद को भी, उस पुराने समय को भी जो बीत चुका है, और नए एक्शंस लो। क्योंकि आपका जो मेजर ग्लो अप होने वाला है ना, ये जो मैंने आपको ना सिर्फ एक छोटी सी चीज बता दी है, ये वाली ये चीज आपको ना रोक रही है बस। आप समझो मेरी बात को। नहीं तो आपका जो मेजर ग्लो अप वो क्या है, वो दुनिया आपको देखेगी, मैं फॉर श्योर हूं। लोग आपको देखेंगे, आपका एक बार खुद में भरोसा करने की जरूरत है बस। जैसे आपने खुद पे भरोसा कर लिया, वैसे लोग आपके काम को देखेंगे, लोग आपके काम की सराहना करेंगे। दूसरी जो आपका मेजर ग्लो अप होगा ना, वो सबसे ज्यादा क्या होगा, आपकी गट फीलिंग बहुत बढ़ेगी। आपको ना नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है, आपकी ड्रीम्स में ही आपको पता चल जाएगा। किसी किसी को यहाँ पे ड्रीम्स बहुत आती होंगी,
तो आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको मैसेजेस बहुत मिलते होंगे। तो आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको मैसेजेस मिल जाएँगे। दूसरा ग्लो अप आपका ये है, 2 ग्लो अप जो मुझे मेजर दिख रहे हैं। और जो मैं चीज़ देख रही हूँ, आपको सबसे ज़्यादा जो आपका है अगर मैं कहूँ आपकी आउटर अपीयरेंस, तो कुछ लोग यहाँ पे हैं जिन्हें ना सोशल मीडिया पे आना, कम्युनिकेशन वाली चीज़ पे काम करना, है ना? ये सब करने की ज़रूरत है, या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई ऐसा काम है जो है करना है, ये आपको करना है, ये आपको बदलना पड़ेगा, आपको ये बदलाव लाना पड़ेगा। आप कैसे कर सकते हैं? एक छोटी-सी बात है, मैं आपको कह रही हूँ मेजर ग्लो अप होगा आपका, फॉर श्योर होगा। कैसे होगा? अ, मुझे जो दिख रहा है आपके स्टैंडर्ड बहुत बढ़ने वाले हैं। आप अगर आप एक ऐसी पोज़ीशन पे हैं, एक ऐसे बिज़नेस में हैं, तो आपकी क्लाइंटेज जो होगी, वो हाई पेड क्लाइंट बनने वाली है। आप छोटे-मोटे क्लाइंट नहीं लेने वाले, ठीक है? तो आपका स्टैंडर्ड हाई होने वाला है। आप एक मोर विज़नरी पर्सनैलिटी बनने वाले हो। लोग आपको एडमायर करना स्टार्ट कर देंगे। आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब नहीं है, अभी भी है। लेकिन ना अब आप ना अपने आप को शाइन नहीं करने दे रहे हो। अब आप अपने आप को दुनिया के सामने नहीं लाने दे रहे हो। आप मेरी बात समझो, यहाँ पे ये पॉसिबल है कि ये लोग ना कुछ अकल्ट फील्ड से या नेचुरोपैथी से कुछ ऐसी फील्ड से हो सकते हैं, और इनको ये भी प्रॉब्लम है आपके दिमाग में, मैं ये सीख लूँ, मैं वो सीख लूँ, ये कर लूँगा ना उसके बाद सोशल मीडिया पे जाऊँगा, ये हो जाएगा ना फिर उसके बाद अपने आप को मैं लॉन्च करूँगा। बहन या भाई, जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपके पास जो ऑलरेडी नॉलेज है, वो अपने आप में इतनी है कि आप अपने आप को लॉन्च कर सकते हो। आप साथ-साथ दूसरी स्किल को सीख सकते हो, साथ-साथ नई चीज़ों को सीख सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है? तो अपने आप से ये सवाल, ये जो मैंने आपको पिन पॉइंट किया है, अपने आप से ये सवाल पूछना कि मैंने ये सपने क्यों देखे थे, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा। और ना जैसे अब आपको प्रॉब्लम आती है कि आपका दिनचर्या खराब हो जाती है, आपको पता नहीं चलता आपका समय कहाँ जा रहा है। तो जब आप सुबह उठते हो, तो जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हो, आप उनसे बस इतना कहिए कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, मुझे आप ये बता दो और मुझे गाइड करते चले जाओ कि आज आपने मेरे से कौन-कौन से ऐसे काम हैं जो करवाने हैं। मेरे लिए आज ऐसे कौन-कौन से काम हैं जो बने हैं, जो मुझे करने हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप पूरे दिन में हर वो काम कर लोगे जिस चीज़ के लिए आपको सोचा गया है, जो यूनिवर्स चाहता है। उस उस चीज़ में कोई रेजिस्टेंस मत लाना और पेशेंटली उस चीज़ को करते चले जाना। बिना कोई सवाल पूछे कि अपने ईश्वर से कि आपने ये नहीं किया, और मैं यकीन मानो एक दिन करके देखना, आपको ना इतना रिलैक्स फील होगा, जो आपको लगता है ना मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मेरा ये रह गया, वो रह गया, तो आप बहुत रिलैक्स्ड फील करोगे। दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि आपका एक फिक्स माइंडसेट है कि मुझे ना इसी रास्ते से जाना है, और जो मेरे सामने जो अपॉर्च्युनिटी आ रही है मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो डायरेक्ट ये चाहिए। तो फॉर टाइम बीइंग आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करो जो आपके पास ऑलरेडी अभी इस टाइम आ रही है। नेक्स्ट जो मैं देख रही हूँ, आप आपका जो सबसे बड़ा मेजर ग्लो अप होगा, जैसे मैंने आपको एक गाइडेंस दी कि आप सुबह उठो और अपने ईश्वर से कहो कि भाई मुझे बताओ मुझे आगे क्या करना है। ये क्यों कहा मैंने आपसे? इसके पीछे का रीजन है कि सम टाइम ना हम प्लानिंग में बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं, और प्लान करते लिखते इतना है, टू डू लिस्ट इतनी बनाते हैं, लेकिन उसके बाद एक्शन नहीं होता। तो कभी-कभी बिना प्लानिंग के भी चीजें अच्छी हो सकती हैं। आपको इस बात पे यकीन करना पड़ेगा कि आप ना अपने आप में एक वो इंडिपेंडेंट एनर्जी बनने जा रहे हो, आपका जो मेजर ग्लो अप हो रहा है, आपकी वो एक इंडिपेंडेंट एनर्जी बनने जा रही है, जो खुद ही लोगों को अपनी तरफ खींचेगी। आपकी जो अट्रैक्शन है, वो इतनी बढ़ेगी लोगों के सामने कि लोग आपकी तरफ खिंचते चले जाएँगे। और प्लीज़, अगर आपको कहीं सोशल मीडिया पे कुछ भी स्टार्ट करने की ज़रूरत लग रही है, आपको आपकी गट फीलिंग जो कि मुझे दिख रही है, आपको गाइड कर रही है, प्लीज़ जस्ट पोस्ट इट। परफेक्शनिज़्म में मत जाओ, कभी नहीं मिलने वाली, ये कभी ना आने वाली है, ना कभी आ सकती है। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एक और चीज़ होगी, जैसे होता है ना कि
हम ना कहते हैं कि हमें ना ऑथेंटिक रहना है या असर्टिव रहना है। तो वो चीज़ जो ना मैंने जो कहा मैंने वो किया, तो ये आपके ग्लो अप में हेल्प करेगा। आपका जो नेक्स्ट ग्लो अप होगा ना, जिसमें आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे, तो आप अपने डेली रूटीन में ये चीज़ें ऐड कर सकते हो कि मैं जो खुद से कह रहा हूँ ना, मैं वो कर रहा हूँ। तो मैं खुद के साथ ऑथेंटिक हो रहा हूँ। चाहे वो छोटा-सा टास्क ही क्यों नहीं है। सम टाइम हम अपने छोटे-छोटे टास्क को कहते हैं कि आज हम ये करेंगे और हम उसे करते नहीं हैं, उसे टाल देते हैं। तो हम क्या हैं? वी आर नॉट असर्टिव। हमारे अंदर ना वो जो कही हुई बात है उसको कर नहीं पाते हम। तो हम वो असर्टिवनेस नहीं आती। तो इसको ना छोटी-छोटी चीज़ों पे अप्लाई करने की कोशिश करो, क्योंकि यूनिवर्स आपको जो ग्लो अप दे रहा है, जो कॉन्फिडेंस देने वाला है, जो लोगों के सामने लाने वाला है और जो एप्रिसिएशन आपको मिलेगी, वो आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो कितनी होगी। ये जो आपने ड्रीम की है ना, जो आपने सपना देखा है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ये बात कही थी, सपना किसने देखा है? जो एग्ज़ैक्ट आपका सपना देखा है ना आपने, वो सपना पूरा होने का समय आ चुका है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ट्रिगर किया था कि आप बहाने मत बनाओ, आप प्रोक्रास्टिनेशन ज़ोन में मत जाओ और स्टॉप प्लानिंग। बस करते चले जाओ, करते चले जाओ। मेरे को एक कार्ड और लेना है आपकी रीडिंग के लिए ना। ओके, ओके। अ, एक ये भी हो सकता है, आप लोग जो मैं बार-बार कह रही थी ना, देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अ, कि आपको ये लगता है कि लोग मुझे सुनेंगे, लोग मुझे समझेंगे, क्या मुझे समझने वाला, क्या मुझे मेरी बात को एज़ इट इज़ समझने वाला कोई होगा? जो मैं लोगों के सामने जो मैंने कहा ना आपको सोशल मीडिया पे आने की ज़रूरत है, क्या लोगों के सामने मैं क्या कह रही थी मैं? हाँ, क्या लोगों के सामने आप अपनी बात को रख पाओगे? क्या आपको वो लोग मिल पाएँगे जो जो आपकी बात के साथ रेज़ोनेट करेंगे? अगर आपका ये लिमिटिंग बिलीफ है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को समझेंगे और आपकी बातों को एप्रिशिएट भी करेंगे। आपको आपकी सोल फैमिली जिसका आप वेट कर रहे हो कि मुझे मेरे जैसे लोग, मेरे लाइक माइंडेड पीपल, क्या लोग ऐसे मुझे मिलेंगे? यस, मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। अपने दिमाग से ये वहम, ये निकाल दो। इसको एक एक्सक्यूज़ बनाना बंद कर दो। दूसरा, अपने काम को एक्सक्यूज़ बनाना बंद कर दो। सीरियसली पाइल 1, अगर आप लोगों के सामने नहीं आओगे तो कौन आएगा? अगर आपने शाइन नहीं करना तो कौन करेगा? मुझे बताओ। क्या ऐसी चीज़ है जिसकी आपके पास कमी है? कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी आपके पास कमी हो। आपकी इंट्यूशन आपके साथ है, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। आपके पास फाइनेंशियली रास्ते खुल जाएँगे कि आपको कैसे आगे जाना है। फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कम्फ़र्ट ज़ोन में रह के चीज़ें करना चाह रहे हो, जिससे आप अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाओगे। कभी हो ही नहीं पाएँगे, वो सिर्फ़ सोचते रह जाओगे। तो एक्सट्रीम ओवरथिंकिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक छोटा-छोटा स्टेप हर रोज़ उठा लो, चाहे वो 10 मिनट का ही क्यों नहीं है। तो आई होप ये रीडिंग आपको कुछ समझ में आई होगी, मैं अपनी बात आपके सामने रख पाई होंगी, आप मेरी बात के साथ रेज़ोनेट कर पाए होगे। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, अगर जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है या फिर जो इमेज आपके सामने है, उसको चूज़ किया है, तो आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ज़न, आपका नेक्स्ट ग्लो अप यूनिवर्स आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लेट्स सी। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कॉइन्स, Page of Cups, very nice. Ace of Wands, mhm. Ten of Swords, a Devil, the Chariot,
King of Wands, Three of Pentacles, Eight of Cups, Nine of Swords. बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है हर्मिट। 2 कार्ड हम यहाँ से लेंगे। नेक्स्ट impartiality, okay, and acceptance, okay. बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है रिजेक्शन। जिन्होंने भी इस पाइल 2 को चूज किया है या इस इमेज को चूज किया है, पाइल 2, जैसे मैंने कहा था पाइल 1 रिलेशनशिप रीडिंग नहीं थी, पाइल 2 अपने आप एक ऐसी रीडिंग बन गई है जहाँ पे लोग अपने रिश्तों को लेकर, ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है, मैं कोई स्पेसिफिक नहीं कर रही, कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है, उसको लेकर काफ़ी ओवर थिंकिंग में है। इतनी ओवर थिंकिंग में है कि इनका खुद पे डाउट होना। मैं आपका नेक्स्ट ग्लो अप बताऊंगी कि नेक्स्ट ग्लो अप क्या है, मैं सिर्फ करंट एनर्जीज रीड कर रही हूँ आपकी, कि आप इस समय ऐसे हैं कि जहाँ पे ना आप अपनी प्रॉब्लम को ना ये सोच रहे हैं कि मैं मैट के नीचे डाल दूंगा तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो प्रॉब्लम ऐसे खत्म नहीं होएगी। आप अपने आसपास के लोगों को एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे होंगे, या फिर ये हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अगर सामने वाला आपसे कुछ भी चीज़ की डिमांड कर रहा है या कुछ भी कह रहा है, तो यू आर नॉट सेइंग नो, आप हर उस चीज़ को जो आपको लग रहा है कि सही नहीं भी लग रही है, तो भी आप ना नो नहीं कह पा रहे हैं। ये आपकी करंट एनर्जीज हैं। आप शायद खुद के साथ थोड़े से इम्प्रैक्टिकल हो रहे हैं। लोगों के साथ अपने आप को नोटिस करना, जो मैं अब नेक्स्ट बोलने वाली हूँ, आप इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, लोगों की बातों में इजीली आ रहे हैं। तो अब ये नोटिस करना क्या ऐसा हो रहा है कि आप लोगों की बातों में इजीली आ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे ना किसी भी तरह की अपने इमोशनल माइंडसेट के साथ डिस्टर्ब हैं, उस वजह से किसी ना किसी तरह की ना, हो सकता है कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही, किसी तरह की एडिक्शन में लग गए होंगे। वो फोन की एडिक्शन हो सकती है, खाने की एडिक्शन हो सकती है, वो किसी भी चीज की एडिक्शन हो सकती है। ये जो मेजर जो करंट एनर्जीज जो मैं आप में देख रही हूँ, और अब आती है बात कि हमारा नेक्स्ट ग्लो अप क्या है ना। नेक्स्ट आपका जो ग्लो अप है, पहली चीज आपको अपनी इस करंट एनर्जीज को बदलने की एडवाइस है। आपकी करंट एनर्जीज आप नहीं बदलोगे, नेक्स्ट ग्लो अप में ये चीजें बदली जाएंगी, नो डाउट। बट हाँ, एक चीज जरूर है, जो चीज सबसे बड़ी आपकी ब्लॉकेज को क्रिएट कर रही है, वो आपका ये बिहेवियर या आपका ये सोचना कि मेरी लाइफ में प्यार कब मिलेगा, मुझे प्यार कब मिलेगा, मेरी लाइफ में वो प्यार मैं डिजर्व करता हूँ या नहीं करता, मुझे कोई प्यार करने वाला होगा या नहीं होगा। बेसिकली लव लाइफ को लेके आप कहीं ना कहीं परेशान हैं, और जिसने आपकी पूरी की पूरी एनर्जी को है जो ड्रेन कर दिया है। आप पूरी तरह से ड्रेन हो चुके हो। पॉसिबल है कि आपके आसपास के कुछ लोग हैं जो मैनिपुलेटिव होंगे, आप उनकी मैनिपुलेशन में आ जाते होंगे, और कुछ लोग लव को कह सकते हो एज अ मीन्स टू पावर की तरह आपके साथ यूज करते होंगे। ये चीज जो सबसे बड़ी चीज है जो आपको आपके ग्लो अप स्टेज में आने से रोक रही है, कि जैसे यूनिवर्स चाहता है कि आपका नेक्स्ट ग्लो अप हो। वो ग्लो अप क्या होगा नेक्स्ट बताऊंगी, बट उस चीज में सबसे बड़ी हर्डल जो है वो क्या है, वो मैंने आपको बता दी। और एक चीज आपने चीज होगी, जैसे ना आपने ये बात हो सकती है कि मुझे लड़ना नहीं है, मुझे कन्फ्लिक्ट में नहीं जाना, तो आप ना इसी कारण से लोगों को कहूंगी, लोगों की बातों में आ जाते हैं, कि उनको खुश करने में, बातों में आ जाने की बजाय मैं वर्ड यूज करूंगी, उनको खुश करने में लगे रहते हैं, कि आप कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं सिर्फ इसलिए कि सामने वाला खुश हो जाए। तो सही और गलत के बीच के पैमाने को समझिए, कि जिस सिचुएशन में आप हैं, उस सिचुएशन में आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है,
इस पैमाने को आपको समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आपके जो फिज़िकल अगर ग्लो अप की बात मैं करूँ, जो मैंने जो आपको गाइडेंस दिया है, ये चीज़ें आपको रोक रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये चीज़ें आपको चेंज करने की ज़रूरत है। जो चीज़ आपकी फिज़िकल में क्या चेंजेस आ सकते हैं, यू आर बिकमिंग मोर ग्राउंडेड। आने वाले समय में जो नेक्स्ट 30 डेज़ रहेंगे, जो कि अब आप बहुत ओवर इमोशनल स्टेज पे हैं, हर चीज़ को एक इमोशनल एस्पेक्ट के साथ जो देख रहे हैं, आने वाले समय में आप मोर ना ग्राउंडेड रहेंगे। आपकी एनर्जी जो होगी ना, वो अर्थ एलिमेंट के साथ ज़्यादा जुड़ी होगी। जैसे ही, और दूसरी चीज़ मैं बता देती हूँ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि आप किसी भी तरह की एडिक्शन में हो सकते हो। तो ये आपके लिए एक हेल्प रहेगी अगर आप अपना डाइट प्लान चेंज कर लें। अगर आपने अपना डाइट प्लान चेंज कर लिया, यू ईट मोर हेल्दी फूड, तो ये भी आपको इमोशनली बैलेंस्ड होने में हेल्प करेगा, सबसे बड़ी चीज़। और जो मैं देख रही हूँ आपको, जो ये तो हमने फिजिकल ग्लो अप की बात की कि आपको डाइट से आपका इमोशनल माइंडसेट में चेंज आएगा। और जो मैं एक इमोशनल माइंडसेट देख रही हूँ ना, आपकी इमोशंस को कैसे ठीक किया जा सकता है। आप अपने आप को नोटिस करें, क्या ऐसा है कि आप पूरा दिन अपने आप को एक इमेजिनेशन की दुनिया में बिता देते हैं? अगर हाँ, तो थोड़ा-थोड़ा आप, अगर सारा दिन बिस्तर पे लेटना या सारा दिन आपका समय ऐसे ही निकल जाता है, तो अपनी उस फैंटेसी, उस इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर निकलने की ज़रूरत है। यही सबसे बड़ी चीज़ आपको हेल्प करेगी आपको इमोशनली बैलेंस्ड होने में। अब आता है, ये जो चीज़ें थी जो आपको ठीक करनी पड़ेंगी। अब आती है कि मेजर ग्लो अप क्या आ रहा है, क्या यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। पहली चीज़, आप नेक्स्ट 30 डेज़ में, अपकमिंग 30 डेज़ में आपका जो बहुत ओवर इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव जो स्टेज है ना आपकी, आप इससे बाहर निकल जाएँगे। आपका जो अपने रिश्तों को लेके ओवर थिंकिंग करना, बिना बात का स्ट्रेस लेना, ये निकल जाएगा। पॉसिबल है यहाँ पे कुछ लोग ना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, तो ये ट्रैवल आपकी हेल्प करेगा, आप अपनी इस इमोशनल स्टेट से बाहर निकल सकें। आपका कहीं घूमना जाना, कुछ भी ऐसा करना जो आपकी हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, आपकी जो सबसे मेजर हेल्प कर सकती है, पहली ट्रैवल, दूसरी चीज़ आपकी हेल्प कर सकती है कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी स्किल है, कोई ऐसा पैशन है जो जिसको आप अपने अंदर जगा सकते हो, जिसकी ऊर्जा को आप वापस से अपने अंदर जगा सकते हो, जो ऑलरेडी आपके अंदर एग्जिस्ट करता है, ये बाहर कहीं नहीं है। ये वो चीज़ है जो आपको थोड़ी बहुत आती है, जिसको थोड़ा-सा पॉलिश करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपका जो मेजर ग्लो अप आ रहा है ना आपकी नेक्स्ट स्टेज में, वो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपकी बड़ी सीईओ वाली वाइब्स हैं, कि आप दुनिया के सामने ऐसे जाने जाओगे जो मोर प्रैक्टिकल, मोर अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी है, जो इमोशनली ओवर इमोशनल नहीं है। मैं इमोशंस का होना गलत नहीं मानूंगी कि इमोशंस होना बेकार है, नहीं, बट इमोशनली बैलेंस्ड है, जिसका पूरा का पूरा फोकस अपने, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर है। और दूसरी चीज जो मैं देख रही हूँ आपकी आने वाले ग्लो अप स्टेज में, ये ग्लो अप स्टेज ना जो आपको लाएगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने ना जिस काम को ना खुद से शुरू किया होगा, जैसे होता है सेल्फ स्टार्टर टाइप, सेल्फ मेड पर्सनालिटी, ये वो बनने जा रहे हैं। ये वो लोग बनेंगे जिनकी जिनका आपका कोई ऐसा पर्पस है, जो कोई ऐसी कॉलिंग है जो आपको बार बार बताई जाएगी कि आपको इस रास्ते पे चलना है, आपको इस रास्ते पे चलना है, और आप उस रास्ते पे, उस लाइफ पर्पस की तरफ चलोगे, और आप पिछली उन रिश्तों को, उन चीज़ों को खुद से छोड़ोगे कि ये रिश्ते, ये चीज़ें, ये लोग मुझे सर्व नहीं कर रहे, ये ओवर थिंकिंग मुझे सर्व नहीं कर रही, तो अब मैं कुछ नया सीखता हूँ, किसी नई जगह पे अप्लाई करता हूँ, कुछ नए अपनी सेल्फ, अपने लिए कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, कुछ ऐसा जो कि कुछ नया शुरू कर रहे हो, जहाँ पे आप ओवर थिंकिंग में समय नहीं बिताएंगे, जहाँ पे आप मोर ऑर्गेनाइज्ड होंगे, आपकी जो एनर्जी है वो मोर डिसिप्लिन्ड आ रही है, कि आपको पता होगा कि मुझे कब क्या करना है, कैसे करना है। ये आपका नेक्स्ट ग्लो, ये नया प्रिपेयर किया जा रहा है आपको, कि आप जो इस स्टेट में हो, आपको इस स्टेट से बाहर निकाल के आपको एक ऐसी स्टेट में लाया जा रहा है जहाँ पे आप एक विजनरी पर्सनैलिटी बन रहे हो। आप ना परसिस्टेंट बनोगे,
अपने काम में लगातार कंसिस्टेंसी से उस काम को करते चले जाओगे। और दूसरी चीज आपके अंदर सबसे अच्छी चीज क्या आने वाली है कि आपके साथ लाइफ में जो भी घटित हुआ, जो भी आपके साथ हुआ, जिसने आपका मन दुखाया या आपको ये फील कराया दैट यू आर नॉट लव्ड, तो इससे ना आपके अंदर शायद एक ऐसी भावना आ चुकी है कि मेरे में कोई कमी है। तो आने वाले समय में ना आप इस बात को समझोगे कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी ने रिजेक्ट किया या आपको किसी ने सही नहीं समझा तो आप में कोई कमी है। आप अपने आप को ना कंप्लीटली स्वीकार करोगे। सबसे मेजर ग्लो अप आपके अंदर जो आएगा, एक तो आप अपने काम पे फोकस करोगे, किसी क्रिएटिव ऊर्जा में जाओगे। दूसरा, आप अपने आप को कंप्लीटली स्वीकार करोगे। आप कहोगे कि मैं देखो, ऐसा कोई इंसान ही नहीं है धरती पे जिसके अंदर कोई कमी नहीं होगी, कोई बना ही नहीं है, ठीक है। और अपने आपको कोई प्यार नहीं कर रहा कि आपके अंदर ये कमी है, ये बड़ी बुलशिट बात है। इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रखती इस बात की। तो आप ना अपने आप को ऐसा स्वीकार कर रहे हो कि भाई वो इंसान मुझे ऐसा समझ रहा है ना कि भाई मैं लव्ड नहीं हूँ, बट दैट डजंट मीन कि मैं लव्ड नहीं हूँ। उसके कहने से या उसके एक एक्शन करने से या उसका मुझे रिजेक्ट करने से ऐसा नहीं होगा कि मेरे अंदर ऐसी कोई कमी है कि मैं ये समझूं कि भाई मैं कंप्लीट नहीं हूँ, या किसी के होने से मेरे को कंप्लीटनेस फील होगी। तो ये आप अपने अंदर ये बदलाव लेके आएंगे। दूसरा, आपको जो चीजें आपके अंदर आएंगी ना, आप अपना सिचुएशन के बीच में रह के सिचुएशन को नहीं समझोगे। आप अपने आप को ना न्यूट्रल रह के, जैसे होता है ना कि आप एक पिक्चर देख रहे हो और फिर पिक्चर को एनालाइज कर रहे हो कि इस पिक्चर में क्या क्या हो रहा है, तो आप मोर न्यूट्रल होकर सिचुएशन को समझने की कोशिश करोगे कि मेरा ओवर इमोशनल होना या मेरा ओवर डिपेंडेंट होना किसी भी इंसान पे किस हद तक सही है। तो आप अपने इमोशंस को मोर बैलेंस्ड वे में समझ पाओगे। ये सबसे बड़ा मेजर ग्लो अप होगा आपकी लाइफ में कि आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हो, अपनी इमोशनल स्टेट पे काम कर रहे हो, आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस्ड कर रहे हो, अपने आप को खुशी से स्वीकार कर रहे हो कि आप खुद अच्छे हो और आपको ऐसे कोई प्यार कर सकता है, और आप अपने किसी लाइफ पर्पस की तरफ जा रहे हो। ये सबसे बड़ा मेजर ग्लो अप रहेगा। ये फॉर श्योर है, आप अपने किसी ना किसी ऐसे पर्पस की तरफ जाएंगे जो आपकी सोल को सेटिस्फाई करेगा। तो पाइल 2 ये आपकी रीडिंग थी। होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट की है तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। जय श्री राधे। पाइल 3 जिन्होंने भी थर्ड इमेज को चूज किया है या फिर पाइल 3 को चूज किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट ग्लो अप क्या है और यूनिवर्स आपको किन चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहा है। आपका ऐसा कौन सा वर्जन है जिसे लाया जा रहा है बाहर, जिसे आपने अब तक दबा के रखा हुआ है, लोगों के सामने नहीं लाया अभी तक। लेट्स सी पाइल 3 जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, उनका नेक्स्ट ग्लो अप क्या हो सकता है। The Hierophant, Queen of Pentacles, Knight of Swords, okay, the Star and 3 of Swords, Hierophant, Queen of Pentacles, Knight of Swords, the Star, 3 of Swords, 9 of Coins, 10 of Pentacles, the Moon, okay, I'm taking these cards, Magician and this one. बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द वर्ड। 2 कार्ड यहां से लेंगे, ओके। पाइल 3 पैशन,
एंटिसिपेटिंग, एक ये रहता है ट्रिकरी। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है सोलमेट। लेट मी एडजस्ट द कार्ड्स। पाइल थ्री, पाइल थ्री मेरे सामने, मैं करंट एनर्जीज बता देती हूँ, आप देखिए आप उसके साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो। पाइल थ्री अपने किसी एक ऐसे काम पे लगी हुई है जिसमें वो बहुत खुश है, काम में बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि उससे बहुत अच्छा सीख रहे हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन जो है, बहुत अच्छी शिक्षा जो चाहते हैं वो पा रहे हैं, या नॉलेज कह सकती हूँ। और इस बीच में एक चीज़ और भी है, आपका ना स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आपके ईश्वर के साथ बहुत अच्छा होगा। कुछ लोगों को इंट्यूटिव गाइडेंस बहुत अच्छी मिल जाती होगी, ये है आपके साथ। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी। आपका आपके गुरु के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। ये आपकी बेसिक वाली ऊर्जा है जो मैं देख रही हूँ। और क्योंकि हमने आपका देखना नेक्स्ट ग्लो अप क्या है आपका, है ना, तो उससे पहले हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ चीज़ें हैं जिनको अपनाना है, जिनको छोड़ना है, और कैसे आपको ग्लो अप की तरफ प्रिपेयर किया जा रहा है। पहली चीज़ मैं ये देख रही हूँ, क्या जो चीज़ आप सीख रहे हैं, या जो चीज़ रिचुअल्स, जो विचारधारा, जिन चीज़ों को आप अपना रहे हैं, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या ऐसा तो नहीं है, कुछ ऐसी सोच है आपकी, या कुछ ऐसा काम करने का तरीका है आपका जो आपका बहुत रिजिड होता जा रहा है कि नहीं, मुझे इस तरीके से ही चलना है और इसी तरीके से ही मुझे सक्सेस मिलेगी, जो भी चीज़ें हैं, या मुझे इसी तरीके से ही यूनियन मिलेगी, मुझे इसी तरीके से ही चीज़ें मिलेंगी। क्या ऐसा है कि आपके माइंडसेट में ये चीज़ें कि बहुत रिजिडिटी आ रही है? अगर ऐसा है, दिस इज होल्डिंग यू बैक। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको आपके ग्लो अप में ब्लॉकेज को क्रिएट कर रही है। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ, आपका जो ग्लो अप में क्या चीज़ आपकी हेल्प कर सकती है, वो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आने वाले समय में आपका जो काम करने का तरीका है, आपका काम करने का तरीका, जैसे आप जिस भी शिक्षा को या जिस भी चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, जो भी नॉलेज आप ले रहे हैं, उसमें ना आप एक प्रैक्टिकल स्टेप लेने वाले हैं। प्रैक्टिकल स्टेप जैसे कि अगर आपकी चीज़ों को एक्सक्यूजेस देने की आदत है तो वो छूट जाएगी। ये सबसे बड़ा चेंज होगा। आप अपने लाइफस्टाइल में ये सबसे बड़ा चेंज लाएंगे कि अब आप सिर्फ बोलेंगे नहीं कि मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करनी, मुझे, आप उसको ना एग्जीक्यूशन में लेके आएंगे कि मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, मुझे उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसके लिए प्लान करना पड़ेगा, उसके लिए एक्शन लेने पड़ेंगे, अपने आप को कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में लगाना पड़ेगा जहाँ पे मैं काम कर सकूं और ओवर थिंकिंग में ना जा सकूं, ताकि जो मेरे एक्सक्यूजेस वाला पार्ट है, जो मैं प्रोकास्टिनेशन जोन में जाता हूं या जाती हूं, मैं उस चीज़ों को ठीक कर सकूं। नेक्स्ट जो मैं चीज़ देख रही हूँ, आपका सबसे बड़ा ग्लो अप आएगा, ये तो आपका है कि आप खुद से अपने अंदर लेके आ रहे हैं। एक जो आपका माइंडसेट और आपका कॉन्फिडेंस ये है ना कि पहले ऐसा होगा, जो अब तक आपके साथ रहा होगा, आप ना खुद को ही कहूँगी मैं, खुद को ही बुरा भला बोलना, या खुद ही अपने बारे में सोचना, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, पता नहीं ये मुझे चीज़ें मिलेंगी नहीं मिलेंगी। स्पेशली यहाँ पे ना कुछ ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे यहाँ पे ज़रूर, कि पता नहीं मुझे ये मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं कुछ अचीव कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी चीज़ आने वाले ग्लो अप में आपका ना जो फेथ है वो बढ़ जाएगा। आप इस माइंडसेट से बाहर निकल जाओगे कि भाई मेरा नहीं होगा, मेरा तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे साथ तो कभी ऐसा अच्छा हो नहीं सकता, पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं तैयारी तो कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे चीज़ें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो ये जो माइंडसेट है, इससे बाहर निकल के यू आर बिकमिंग मोर पॉजिटिव, और उस ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच में ना आप ना विश्वास कर रहे हो कि मैं जो कर रहा हूँ, क्योंकि आप, मैंने पीछे क्या बताया कि आप एक्सक्यूजेस देना बंद कर दोगे, प्रैक्टिकल एक्शन लोगे, तो आपका ना भरोसा अपने आप बढ़ता चला जाएगा। दूसरी चीज जो मैं देख रही हूँ, आपको एक एक मैं काट लेना चाहूंगी, एक सेकंड दो मुझे।
Ten of Swords, Nine of Swords. I'm taking this. Okay. सबसे बड़ी चीज जो आपके साथ नेक्स्ट होने वाली है, आप ना अब सब जो आपके ग्लो अप में हेल्प करेगी वो क्या है कि आप चीजों को ना प्लान करके चलेंगे। आपका प्लान कैसे होगा, जैसे जो बहुत मेजर नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि हाँ आप बहुत सारी चीजों को पाइल अप कर लेंगे, नो। आप ये करेंगे कि आज बस मुझे ये 2 चीजें करनी है और इन्हीं 2 चीजों पे ही काम करूंगा, ताकि मेरी ओवर थिंकिंग में ये ना आए कि मैं बहुत सारा काम लेके बैठा हूँ और वो कुछ रहा ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चीज रहेगी आपके साथ। ये आपका मेजर, ये ना आपके अंदर चेंज आ रहा है कि आप एक ऐसे प्रैक्टिकल एक्शंस में जा रहे हैं जहाँ पे आप अपनी आप की तैयारी कर रहे हैं। किस चीज के लिए? आप अपने आप को उस चीज के यूनियन में ला रहे हैं जो आप चाहते हैं। दूसरी एक चीज और है जो आपकी मेजर ग्लो अप में आपकी सबसे बड़ी हेल्प कर सकती है। पाइल 3, अपने आप से पूछिए कि आपके लिए आपका पैशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। नो डाउट, आप जिस भी काम पे लगे हुए हैं आपके लिए वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो इस इंपॉर्टेंट चीज के लिए क्या आपको कहीं से हेल्प की जरूरत है? क्या आपने हेल्प मांगी किसी से, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प ही क्यों ना हो, क्योंकि मेजर मुझे फाइनेंशियल हेल्प दिख रही है। क्या आपने फाइनेंशियल हेल्प मांगी किसी से? क्या किसी का ऐसा बिहेवियर जो आपको परेशान कर रहा हो तो आपने उनसे कहा कि भाई मुझे थोड़ा सा परेशान करना कम करो, मुझे अपने काम पे फोकस करना है? क्या आपने वो हेल्प मांगी है? अगर नहीं मांगी तो वो हेल्प मांगो, आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। अपने आप को ट्रैप्ड फील करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेंगे। अगर आप अपने आप को महसूस करोगे ना कि मैं तो बंधा हुआ हूँ और मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो सबसे बड़ी चीज अपने लिए ना ये जो दरवाजे है ना कि मैं बंधा हुआ हूँ, इस दरवाजे को ना हमेशा के लिए बंद कर दो। कोई बंधे हुए नहीं हो, क्योंकि आपने हेल्प मांगी ही नहीं तो मिलेगी नहीं। और ये किसी को समझ नहीं आता कि जब तक हम किसी के पास जाके पूछेंगे नहीं ना, तब तक किसी को समझ नहीं आने वाला कि आपको किस चीज की जरूरत है। नेक्स्ट जो चीज मैं सबसे बड़ी आपके उसमें देख रही हूँ कि आप ना अपने आप से, किसी दूसरे से सच कहना तो बहुत दूर की बात है, क्या आप खुद से सच बोल रहे हो? अब वो सच क्या हो सकता है, मैं एक बार देखती हूँ। कुछ लोग यहाँ पे ना रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हैं, और जो लोग रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हैं और प्रोबेबली आप लोग कुछ ऐसे रिचुअल्स, कुछ ऐसी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे आप यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और क्या आपने ये मान लिया है कि ये बंदा आपका सोलमेट है? मैं कोई सोलमेट कार्मिक की रीडिंग नहीं करती हूँ, बट क्या आपने ये मान लिया है कि ये बंदा आपका सोलमेट है, ये इंसान आपका सोलमेट है? और यही चीज आप घसीटे चले जा रहे हो और अपने आप को इसी चीज में ना बांधते चले जा रहे हो। पहली चीज, ये कुछ लोगों के लिए है जो ये मानते हैं कि सामने वाला इंसान उनका सोलमेट है, बट प्रोबेबली वो आपका सोलमेट नहीं है। दूसरी चीज, मैं ये नहीं कह रही सबके साथ मैच करती है, दूसरी चीज जो आपका सबसे बड़ा, आपको अपने अंदर जो बदलाव लाने की जरूरत है, जो आपके ग्लो अप में आपकी हेल्प करेगा, आपके आपकी रिलेशनशिप से के साथ एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? अगर आप अपनी रिलेशनशिप में यूनियन चाह रहे हो, आप रिलेशनशिप में ये चाह रहे हो कि आप 2 इंसान एक साथ रहें, मिलजुल के रहें, और आप दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो चीजें हैं, वो खत्म हो जाएं। पहली चीज, ये आपको ग्लो अप मिलेगा। लेकिन आप अपने आप से ये पूछिए कि क्या ऐसी कोई चीजें हैं जिनका बेस वीक है हमारे रिलेशनशिप में और मुझे उस बेस को ठीक करने की जरूरत है? क्या कहीं कुछ ऐसा है जो बिगड़ चुका है जिसे ठीक किया जा सकता है? अगर हाँ, और वो प्रोबेबली हाँ ही है, रीजन बीइंग क्योंकि आपका जो नेक्स्ट ग्लो अप है ना, वो है ही यूनियन। यूनियन आपकी, ये पॉसिबल है। कुछ लोग यहाँ पे
प्रॉपर शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या फिर ऐसी लाइफ को जहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में हो और वापस से यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल है आपके लिए। आप मानोगे तभी पॉसिबल है। अगर आप अपने आप को ट्रैप्ड फील करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। याद रखना, अगर आपने ये मान लिया कि मेरे लिए ये यूनियन पॉसिबल है, तो ये यूनियन पॉसिबल होगी। एक सेकंड रुको। वापस नाइट ऑफ कप्स से आपको ना अपनी रिलेशनशिप को लेके कुछ ऐसे विचारधाराएं जो बदलने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले कहा था, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बदलने की जरूरत है। विद इन 7 days to 7 weeks आपके रिश्ते में चेंजेस आप देख पाएंगे, क्योंकि वैसे भी मैं ये 30 दिन की रीडिंग कर रही थी। तो 7 days से 7 weeks, 7 दिन के अंदर जैसे जैसे आप अपने रिलेशनशिप पे काम करेंगे, आपको अपने रिश्ते में वो चेंजेस दिख जाएंगे। वो आप हैप्पी फैमिली जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एक सोलमेट की रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको चेंजेस दिखने को मिल जाएंगे। और वो लोग जो यूनियन अपने पैशन के साथ चाहते हैं, उनकी भी यूनियन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ यूनियन की एनर्जी है। और वो यूनियन हर कोई अपने लिए अपनी एक चीज के साथ मैनिफेस्ट करता है। तो किसी की अपने काम के साथ यूनियन है और किसी की पर्सन के साथ यूनियन है। तो आपका जो मेजर ग्लो अप है वो आपका यूनियन में आना है। जिस भी चीज में आप चाहते हो उस चीज में यूनियन में आना, बट पीछे जो गाइडेंस दी गई है उसको फॉलो करना। और एक चीज जो लास्ट मुझे दिख रही है, यहाँ पे कुछ लोगों को ना अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग की करने की जरूरत है, अपने हार्ट चक्रा को हील करने की जरूरत है। तभी अपने इमोशंस को सही तरीके से अपने पार्टनर को एक्सप्रेस कर पाएंगे। और जिन्हें अपने काम में हेल्प की जरूरत है, तो अपनी बात को दूसरों के सामने रख पाएंगे और अपने इमोशंस को तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे। पाइल 3 आपकी रीडिंग थी। होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। जय श्री राधे।